और स्टूडेंट्स कहाँ हैं बेटा? सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये आप लोग सब 10-10 बजे कैसे ज्वाइन करेंगे, मुझे ज़रा बताएं। सबने ज्वाइन कर लिया है? ठीक है आदिल। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? हम बात कर रहे थे, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमें हमारे इनहेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की तरफ से, हमारे हम जो बचपन से यूज़ कर रहे हैं, हम जो अपने घर में देख रहे होते हैं, उन सब की तरफ से जो है वो हमें जो है चीज़ें मिल रही होती हैं। ठीक है। और इसी तरह जो है वो एसोसिएशन हो जाती है किसी पर्सनालिटी से, किसी प्रोडक्ट से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे बिहेवियर से। तो हम उस एडिक्शंस को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें क्या बता रही है जी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी बता रही है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बता रही है, पॉजिटिव पनिशमेंट भी है और नेगेटिव पनिशमेंट भी है। अच्छा जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जरा रीइंफोर्समेंट समझ में आ गई थी? आदिल, हमने रीइंफोर्समेंट की बात की थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आदिल को अगर अप्रिशिएट करती हूँ तो आदिल मुझे क्या रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसकी बेस पर जो है वो बहुत जो है वो डिटर्मिनेशन आती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से भी पॉजिटिव नया बिहेवियर आया, आपकी तरफ से भी नया बिहेवियर आया, तो आदिल आरिफ ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव किया, तो हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगी फॉर बोथ साइड। ठीक है ना? बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मेरी तरफ से भी आ सकती है। अब आदिल मुझे बार बार बताना चाह रहे हैं, हाँ मैं कहती हूँ हाँ बस रहने तो बहुत आता है तुम्हें, ये तो कोई सही बात नहीं थी, ये तो गलत बात तुमने कही है, हालांकि तुमने सही भी कहा होगा। तो ये मेरी तरफ से भी नेगेटिविटी है, क्योंकि मैं अपने आगे किसी को समझती नहीं हूँ, मुझे तो बहुत कुछ आता है। ऐसा ही होता है ना आरिफ मनाल, समटाइम्स हम ऐसे भी रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हम जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे होते हैं, तो वो भी एक नया बिहेवियर होता है जो है वो तो हमें हमें अपना डिजायरेबल बिहेवियर चाहिए होता है, यानी कि जो मैं कह रही हूँ ना वो सही है, जो मैंने चाहा वो सही है, विच इज राइट विच इज रॉन्ग, इट डजेंट मैटर। ठीक है ना? लेकिन अब हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आदिल से बात करूँ, हाँ आदिल तुमने सही बात की है, हाँ आरिफ तुमने सही बात की, लेकिन आरिफ कहता है नहीं मैम ये तो बात ही नहीं थी, आपने तो यूं कह दिया था, आपने तो यूं ये वाली बात तो यूं कही थी। अब तुम किसी तरह भी मुझसे जो है वो, बिल्कुल इट्स अप टू बोथ, ये भी बोथ पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं बहुत नेगेटिव हूँ और तुम पॉजिटिव हो, तो तब भी हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं आ सकती है ना? मैं अगर इरम को बोलती रहूँ इरम तुमने जो है ये करना है, लेकिन इरम जो है वो करना ही नहीं चाहती, उसके अंदर वो नेगेटिविटी है कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है ये काम, मैं लाजमी बात है अगर तुम्हें ये बोलूंगी, तो ये चीज जो है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ आ जाती है। ठीक है ना? इसमें बोथ भी अप्लाई हो सकते हैं और समटाइम्स इंडिविजुअल भी, यानी कि अगर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लेकिन जब तुम नेगेटिव हो, तो भी हमारे जो है वो बिहेवियर, अच्छा इससे भी बिहेवियर इंक्रीज हो रहे हैं, नाराजगियां हो रही हैं, नफरतें बढ़ रही हैं, जेलिसी बढ़ रही है, ये सारी चीजें क्या हो रही है, बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं, तो नए नए बिहेवियर सामने आने लग जाते हैं। मैं अगर तुम्हें डांटती रहूँ, बार बार डांटती रहूँ, गुस्से में बात करूँ, तो क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा इनम? इरम मुझे बता सकोगे किस तरह से तुम रिस्पॉन्स करोगे अगर मैं तुम्हें बार बार जो है वो डिस्करेज करूँ, हाँ ये तो कोई बात नहीं थी, ये तो गलत बात थी, और ये तो तुम्हें समझ ही नहीं आता। ठीक है ना? इरम तुम्हें तो कुछ बात ही नहीं समझ में आती। अब इरम का क्या रिस्पॉन्स होगा? इरम नहीं बोलेगी, और इरम जब भी बोलेगी तो वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगी, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो हमेशा मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी। ऐसा ही है।
बिल्कुल गुस्सा भी आएगा, और ये कि तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझसे हमेशा ये होगा, और तुम ये मेरे बारे में ये सोच लोगे कि इनके लिए कुछ भी कर लें, ये इनकी क्लास में कितना भी अच्छा प्रिपेयर हो जाए, लेकिन ये मिस ने तो हमें चांस देना ही नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, इरम, मनाल, आरिफ, आदिल, मुझे ये बता सकते हैं आप लोग, नेगेटिविटी अराइज कैसे हो जाती है, कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से आ जाती है नेगेटिविटी? कोई मुझे बता सकता है? आदिल, आरिफ, मनाल, इरम, नेगेटिविटी कहाँ से आ जाती है? नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से नेगेटिविटी आती है। अच्छा, अगर हम चाहें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं, बहुत पॉजिटिव भी देते हैं, लेकिन तब भी ये नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अब जैसे अब मैं क्लास ले रही हूँ 9 बजे से, ठीक है ना, ये मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स मौजूद नहीं हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ये तो मैंने एक मिसाल दी है ना, कि बहुत सारे, क्योंकि इस क्लास में कम से कम 30-35 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 40 तक ना, तो अगर ये स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है तो ये मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो व्हाट शुड आई डू, ये एक मैंने कंडीशन बताई है, तो इसके सरकमस्टांसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आप बोलने की भी कोशिश करें, शायद स्पीकर सही हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आवाज आ रही है। पनिशमेंट दूं? क्या पनिशमेंट दूं आरिफ, जल्दी से बता दो। सबके जो है ना, मैं 10-10 माइनस कर देती हूँ मार्क्स। फातिमा, ये कौन सा टाइम है क्लास में एंटर होने का? टाइम देख रही हैं बेटा आप? फातिमा, मुझे चैट पे बताएं, आपने इतना लेट जो है वो अप्लाई क्यों किया है, अटेंडेंस क्यों लेट आई है तुम्हारी? टाइमिंग आपको पता है ना बेटा, कौन सी क्या टाइमिंग है? अच्छा जी, पॉजिटिव पनिशमेंट होती है और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट को जरा हम समझते हैं, कि जब पनिशमेंट की हम बात करते हैं, पनिशमेंट हमेशा रेजिस्ट करता है, यानी कि हुज्जतबाजियां होती हैं। तो उसमें पनिशमेंट में क्या होता है कि व्हेन न्यू बिहेवियर्स ऐड ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि नए बिहेवियर जो है वो ऐड हो जाते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में, यानी वो सारी वजूहत जो हैं, जब नए बिहेवियर आ रहे होते हैं तो उसके साथ वो ऐड होना शुरू कर देते हैं, लेकिन नेगेटिविटी के तौर पर। तो इसलिए जो है वो पनिशमेंट अराइज होनी शुरू हो जाती है। ऐसी कोई मिसाल दे सकते हैं? जैसे अभी मैंने क्लास की मिसाल दी, अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लग जाएगा, यानी कि अब वजूहत बता दी जाएंगी कि जी ये वजह थी और पनिशमेंट देनी पड़ेगी। अब मुझे अगर आपके नंबर माइनस करने होंगे, तो अब मैं आपकी सारी वजूहत बता दूंगी। जब मुझे आपको पनिशमेंट देनी है, यानी कि आपको फेल करना है, तो मैं आपको ये बता दूंगी, भाई आप जो है ना क्लास भी नहीं लेते थे, आपने असाइनमेंट भी नहीं किया था, आपने मेरी उस क्लास में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, आपने उस दिन मुझसे बदतमीजी से बात की थी, तो वो फेलियर का सारा रीजन जो है वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। यानी कि न्यू बिहेवियर के साथ क्या हो गया, नेगेटिविटी ऐड हो गई, तो पनिशमेंट अराइज हो गई, यानी कि मैंने पनिशमेंट करने की भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना। तो वो वजह क्या है, यानी कि वो कंडीशन क्या है जिस बेस पर आप अपने आप को, अपने बिहेवियर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। यानी कि ऊपर जो अगर हम कहते हैं कि दोनों जो ऐड हो रहे हैं ना, इंक्रीज बिहेवियर और डिक्रीज बिहेवियर में, एक पॉजिटिव पनिशमेंट होती है, एक पॉजिटिव री होती है, वो ऐड हो रहे होते हैं।
सबटेक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। अच्छा जी, नेगेटिव पनिशमेंट कब अराइज होती है, वह न्यू बिहेवियर, जिसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं, यानी कि जो लास्ट लाइन है ना, द बेस्ट मेथड ऑफ एक्सटिंक्शन सैड स्किनर इज द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इंटायरली। यानी कि जो एक्सटिंक्शन जब अराइज हो जाता है तो पूरी रीइंफोर्समेंट जो है वो एब्सेंट हो जाती है, यानी कि कोई फोर्स ही करने वाला नहीं होता। तो आपका जब न्यू बिहेवियर रिमूव होता है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक्सटिंक्शन क्या कर रहा है, नेगेटिव बिहेवियर फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि नेगेटिव बिहेवियर इतना हावी हो जाता है कि वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी रिमूव कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो हालात होते हैं वहां पर मैनेजर क्या करता है, इग्नोर कर देता है बिहेवियर्स को, ठीक है ना। और पनिशमेंट में क्या करता है, डिमोट्स कर देता है। और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में क्या करता है मैनेजर, प्रेज द एम्प्लॉयज। यानी कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में वो अपने आप को अप्रिशिएट करता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आएगी तो मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट आती है तो मैं आपको जो है वो नैगिंग करना शुरू कर देती हूँ, डराना शुरू कर देती हूँ, ठीक है जी। और पनिशमेंट आती है तो लाजमी बात है मैं डिमोट कर रही हूँ आपको। मैंने जैसे आपको कहा कि फेल कर रही हूँ तो फेल करने की वजूहत बता दी। लेकिन जब हम एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आप इग्नोर कर देते हैं बिहेवियर्स को, अब बिहेवियर खत्म। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ गई कि अब मेरे और आपके बीच की रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई। अब आरिफ मुझसे कोई भी लिमिट नहीं रखेंगे, मुझसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर देंगे, वो ये भूल जाएंगे मैं टीचर हूँ या मैं कोई भी हूँ, तो आरिफ जो है मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देंगे। ये बात समझ में आ गई? ये जो चार डब्बे जो है ना, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो, तो ये अब आप बात आप लोगों को समझ में आ गई, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इसको जरा मार्केटिंग के हवाले से देखते हैं कि मार्केटिंग में की थ्योरी में या बिहेवियर की थ्योरी में जो है वो उसको क्या कहा जा रहा है। ठीक है जी, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इम्प्लीकेशंस फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या है कि व्हेन बाइंग a new product behavior according to operant conditioning theory, the likelihood of you purchasing the product again, यानी कि रिपीटिंग बिहेवियर हो रहा है, इज इन्फ्लुएंस बाय वेदर यू परसीव द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इट टेस्ट गुड्स, यानी कि अगर मुझे खाना अच्छा लगा तो मैं बार बार वहां जाऊंगी, रिपीट करूंगी अपने बिहेवियर को और मैं जाती रहूंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया जी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, आपने मुझे अच्छे से खाना खिलाया, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, मैं आ गई। अच्छी होटल की सर्विस लगी, आ गई। तो होटल का खाना अच्छा लगा, आ गई। अच्छी एजुकेशन लगी तो मैं वहां गई, मैं खुद भी गई, मैंने दूसरे लोगों को भी बिठाया। सही है जी, ये बात समझ में आ गई सबको? इफ इफ पॉजिटिव बिहेवियर बाइंड द प्रोडक्ट इज एन एग्जाम्पल पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट, सही है ना। यानी कि पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव ले लिया, यानी कि लीडिंग टू इंक्रीज सेल्स, तो सेल्स जो है वो लीड कर गई। Therefore, the challenge in marketing is to stimulate the initial behavior and to reinforce the learning multiple trials. This could be achieved by first and multiple purchase incentives, such as जो भी अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो buy one get one free होता है, तो वो आपको क्या कर रहा होता है, वो भी आपके लिए चैलेंजिंग होता है कि क्या जो है वो इंक्रीज होगी सेल या नहीं होगी, ठीक है ना।
तो ये क्या हो गया जी, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में चला गया कि आपने जो है वो रिइंफोर्समेंट क्या होगी मेरी तरफ से कि जी मैंने सेल भी की है और उसके साथ साथ जो है वो बाय वन गेट वन फ्री देते हैं, यानी कि ये नुकसान भी है, लेकिन क्या है जो खरीदने वाला है उसके लिए जो है वो रिइंफोर्समेंट बढ़ रही है, ठीक है ना। अब अगर आपके खरीदने वाले के जहन में भी आता है यार ये एक के साथ एक फ्री दे रहा है तो लाजमी बात है इसकी सेल नहीं हो रही होगी, तो ये भी एक नेगेटिविटी आ गई ना। इसका मतलब है कि एक नेगेटिव बिहेवियर से एक पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो निकल रहा होता है। अब एडिशनली इट इज पॉसिबल टू यूज पनिशमेंट टू रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ कस्टमर्स लीविंग योर ब्रांड। ये पनिशमेंट है कि कस्टमर ने आपका ब्रांड छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव पनिशमेंट इज द रिमूवल ऑफ अ प्लेजेंट स्टिमुलेट undesired behavior. An example of this would be removal of a loyalty bonus if shopping at a competitor. आपके कॉम्पिटिटर ने कोई ऐसी चीजें निकाल दी हैं कि आपकी लॉयल्टी रिमूव कर दी, तो ये आपके लिए पनिशमेंट है। आपने जो इतने साल से जो है वो, अब जैसे मैं अब यही देख रही हूँ कि हम पहले सर्फ एक्सेल बहुत यूज करते थे, अब रिसेंटली ऐसा लगता है कि सर्फ एक्सेल की जो है वो अच्छी मार्केटिंग नहीं हो रही है। मार्केटिंग मार्केटिंग तो अच्छी हो रही है लेकिन वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं आ रही। अब ऐसा ऐसा उसको रिमूव करना शुरू शुरू कर देंगे, उसकी लॉयल्टी जो शिफ्ट हो जाएगी एरियल पे, बोनस पे, जो दूसरे और अच्छे ब्रांड है उनके ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके लिए नेगेटिविटी है, आपके लिए पनिशमेंट है कि आपकी सेल खत्म हो रही है, ठीक है जी। तो टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रिवॉर्ड सच एज मनी बैक गारंटी, लॉयल्टी पॉइंट्स, reinforced प्रोवाइड अ पॉजिटिव स्टिमुलेट जो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कर रहा है कि इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि आपकी जो लो इन्वॉल्वमेंट थी वो उसने आपकी को इफेक्टिव कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं। ये कौन से प्रोफेसर थे जी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने रिसर्च की थी द थ्योरीज ऑफ फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर। A type of learning that occurs as a function of observing, retaining the replicating novel behavior executed by others, यानी कि आप दूसरों से ऑब्जर्व करके अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे होते हैं। Behavior occurs when an observer's behavior changes after viewing the behavior of a model, also known as viewers learning, social learning, or modeling. If focused on the learning that occurs within a social context, यानी कि आप सोशल कॉन्टेक्स्ट से आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। जरा इस तरफ चलते हैं कि जी क्या बिहेवियर सामने आया और क्या सीखा, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं जी। आ जाएंगे। अब रहे लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स कंपोनेंट्स। चार तरह के कंपोनेंट्स आपके सामने जो है वो शामिल हैं जिसे हम कहते हैं जी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अच्छा जी, आरिफ, आदिल, सब लोग जरा गौर से सुन ले बेटा। इस क्लास में बस 10 ही स्टूडेंट्स हैं और कोई क्लास अटेंड नहीं करेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं आदिल इस क्लास में? 32 मैम। तो बाकी 22 कहाँ गए? सो रहे होंगे मैम। ठीक है, यहाँ तक बात मेरी समझ में आ रही है। तो इन सब की एब्सेंट मार्क लगेगी, इनको पता है। अच्छा जी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की हम बात कर रहे थे, तो अब ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। आदिल, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इस क्लास में, पिछली क्लास में हमारे पास जो है वो 10-10 स्टूडेंट्स आए।
तो इससे मेरा बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसने मुझे अटेंशन दिलवा दी कि ये जो करेक्टर है, अब इसको ये आइडेंटिफाई हो गया है, अब इसको रिटेन कैसे करना है, मीन्स इस प्रोसेस को आगे हम कैसे बढ़ाएं, हम कैसे स्ट्रक्चर्स को जो है रीइम्बर्स करें, ताकि जो है वो एक मॉडल जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे जो है जैसे आप लोगों ने कहा जी पनिशमेंट, अब पनिशमेंट किस तरह की होनी चाहिए भाई, सजाएं दी जाएं, खड़ा कर दिया जाए, क्लास लेने की इजाजत न दी जाए। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में ये शामिल हुआ, तो मुझे अब ये करना है कि हमने अपनी क्लास को कैसे रिटेन करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं क्विज असाइन कर दूंगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो अब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। प्रोडक्शन क्या होगी जी, इंटेलेक्चुअली मैंने और क्या प्रोड्यूस करना है। अब ये जो प्रोडक्शन की है ना, कि मैंने जी रिटेन करने के लिए मैंने एक ना स्ट्रक्चर्स बना दिया। तो प्रोडक्शन अब क्या होगा जी, नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा और सब मुझे जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इवन जो है वो मुझे मैं अब किसी भी तरह का क्विज ले सकती हूँ, चाहे मैं प्रेजेंटेशन के तौर पे ले लूँ, चाहे मैं किसी तरह भी ले लूँ, और ये अन जो है वो कंडीशंस होंगे। अब उससे क्या मोटिवेशन आएगी, उससे ये मोटिवेशन आएगी मोस्ट प्रोबेबली कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो फिर जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट में आगे ग्रो करेगी। ऐसा ही है। इसी तरह एक मिसाल अब मैंने ली कि जो मैं बेनजीर यूनिवर्सिटी में गई, ये अटेंशन थी, वहाँ पर क्लासेज हो रही थी, प्रॉपर क्लासेज हुई, तो मैंने वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। अच्छा जी यहाँ क्लास है, यहाँ टीचर्स का रूम है, ये सारे ऑफिस हैं, अच्छा जी अच्छा सिस्टम है। तो अब मुझे वो अटेंड कर दिया, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो गई। अब उसको रिटेन करने के लिए मैंने क्या करा जी, एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लिया। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो मेरा डेवलप हुआ है, फिजिकली मैंने क्या करा कि अपनी एबिलिटी को उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अब ढालना शुरू कर दिया कि जी ये इस टाइप की यूनिवर्सिटी है और मुझे यहाँ पर अपने आप को इस तरह से मोल्ड करना है। तो वो जो अटेंशन थी, उस ऑब्जर्वेशन ने मुझे अपने आप को एबिलिटी के तौर पर जो है वो रिटेन करने के लिए कोशिश की। अब वो रिटेंशन कहाँ नजर आएगी, जब मैं प्रोडक्शन करूंगी, यानी कि मैं अब क्लासेस लेने शुरू करूंगी, लोग आपके साथ इंटरेक्ट करूंगी, तो ये मेरी प्रोडक्शन है। ठीक है जी। अब मोटिवेशन कहाँ से आ रही है, इन जर्नल ऑब्जर्वर विल परफॉर्म द एक्ट ओनली इफ दे हैव सम मोटिवेशन और रीजंस टू डू सो। अब मुझे ये मोटिवेशन आएगी कि भाई मुझे अब कुछ करना है, यहाँ पर रह के कुछ नया लेकर आना है। एग्जिस्टिंग तो चीजें चल रही हैं, तो कुछ नया क्या करना है, वो नई इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, पढ़ाना कैसा है, किस तरह की एक्टिविटीज करानी है, किस तरह से परफॉर्मेंस लेकर आनी है, दैट इज मोटिवेशन। चेंजिंग लाना। तो लर्निंग में अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो चारों काउंट करेंगे। कॉमन सेंस। अच्छा जी, जो दरख्त पे जो ये लोग चढ़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या अच्छा कॉमन सेंस जरा पढ़ लें और जरा मुझे समझाएं भाई कॉमन सेंस है क्या, जरा सब पढ़ें। ये जो हूर ने अभी ज्वाइन किया है हमें, हूर बेटा ये टाइम आप लोग देख रहे हैं। हाँ जी आरिफ, मुझे बताएं क्या है कॉमन सेंस। मैम कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में मिसाल के तौर पे सोचना और अच्छे डिसीजन लेना जो है तो कॉमन सेंस है। तो ये जो हरकत कर रहा है वो कॉमन सेंस है। नहीं, ये जो पिक्चर में शो हो रही है जी जी। मैम, ये नहीं है। क्यों, कैसे लगा तुम्हें। क्योंकि मैम वो पेड़ की वो साइड काटता है जिसपे वो खुद बैठा हुआ है।
तो उसको नहीं करना चाहिए। नो मैम, क्योंकि क्या ये करना अगर चाहिए? करेगा कूदे कंप्लीटली वो, क्या करना चाहिए यस उसे? मैम, कूद जाए वो। या तो खुद कूद जाए या फिर दूसरी साइड, सॉरी मैम, दूसरी साइड से काटना शुरू करे अगर इसको काटना है, नहीं तो फिर वहां से उतर के फिर काट के। देखो इसमें कॉम्बिनेशन जो आपका जो कॉमन सेंस होता है उसका कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? एक तो अकलियत पसंद यानी कि रैशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं, और एक एम्पिरिज्म की बात करें, एम्पायरिज्म की, जो कि अनाड़ीपन यानी कि दोनों का मिक्स होता है कॉम्बिनेशन ना। तो नोट टू ओवर कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस, कॉमन सेंस कहाँ का इन्वॉल्व होता है कि नोट टू ओवर कॉम्प्लिकेट सिचुएशन। हर जगह पर आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे होते, यानी कि कहाँ का इन्वॉल्व हो रहा है कि नोट टू ओवर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कॉम्प्लिकेशन हो लेकिन ज्यादा ओवर ना हो। अब कोई पहाड़ से छलांग लगानी है तो क्या करोगे? वहां तो कॉमन सेंस काम नहीं आएगा, वो तो ये कि डू एंड डाई, मरो या करो। सही ना? अप्लाई एक्सपीरियंस एंड जनरल नॉलेज टू द सिचुएशंस। आपका एक्सपीरियंस या जनरल नॉलेज काम आता है। कॉमन सेंस ये नहीं है कि कोई आपको प्रोवाइड किया होता है। एक आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब आप अल्लाह ना करे एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब आपके जहन में वो एक्सीडेंट जो है वो एक एग्जाम्पल से एक इवेंट बन के रह जाता है ना, उससे आपके बिहेवियर में चेंज आता है। आप जब जब गाड़ी चलाएंगे, जब जब आप ड्राइव करेंगे, तो अब अपने स्टूडेंट करेंगे, आपको फौरन पता चल जाएगा कि हमने गाड़ी कहाँ टर्न करनी है, कहाँ रोकनी है, क्यों करनी है, क्यों? क्योंकि वो अब आपका कॉमन सेंस जो है वो यूज होने लग गया विद द बेस ऑफ एक्सपीरियंस। ये बात समझ में आ गई? यस मैम, हाँ। अब जनरल नॉलेज की हम क्या बात करते हैं? जनरल नॉलेज हमें क्या दे रही है? नॉलेज कहाँ से आ रही है? आपने पढ़ा, आपने कोई बुक पढ़ ली, कोई सिचुएशन पढ़ी, कोई वाक्य पढ़ा, कोई कॉल, ये जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये जो पढ़ना पढ़ाना होता है ना, ये कोई फालतू की चीज नहीं है। जैसे हम समझते नहीं है, हम क्लास में ले रहे हैं, तो ये पढ़ने से नॉलेज आ रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ रहे थे ना, जो हम सुनते थे, वो अब इस पढ़ने में शायद कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसा ही है कि अब मुझे समझ में आ रहा होगा जी हाँ, कॉमन सेंस को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस क्या है? आपकी एक एबिलिटी टू थिंक है कि आप कैसे उसको रिजनेबल मैनर में एक गुड डिसीजन के तौर पर लेकर आते हैं। यानी कि ये भी एक एबिलिटी है। आपका थिंकिंग लेवल एक स्ट्रांग होना चाहिए विद द बेस ऑफ योर एक्सपीरियंस, विद द बेस ऑफ योर जनरल नॉलेज। आपकी अकल भी उसमें शामिल होती है, और उसमें अनाड़ीपन भी शामिल होता है। बाज़ दफा आपका अनाड़ीपन भी जो है वो आपको बचा लेता है। ऐसा ही है कि आप जो है वो बस यस ऐसे ही आपने मैम, पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, तो वो बच गया। सही है ना? अब आप सेंस में नहीं थे। तो कॉमन सेंस इन सारी चीजों का नाम है, इसलिए इसको कहा गया है जी कॉमन सेंस इन्वॉल्व क्या हो रहा है? नॉट टू ओवर कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस। ठीक है ना? ओवर कॉम्प्लिकेशन, ये चलो ये तो एक दरख्त से उतरने की बात है। ये सिचुएशन आपके पहाड़ पर गाड़ी अटक जाए, अब ना वो नीचे जाने की ना ऊपर जाने की, वो बीच में ही अटकी हुई है। हाउ टू रिजॉल्व दिस? एनीवन हु कैन आइडिया, एनीवन हु कैन जज? मैम उस टाइम पे रिपेयर करेंगे, देखेंगे अगर गाड़ी रिपेयर हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैकेनिक से कांटेक्ट करके उससे नहीं, मैकेनिक की बात बुलवाएंगे नहीं वहां करें, पे। बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे तुम लोग खड़े हो गाड़ी के अंदर ही, और गाड़ी गिरने वाली है। अच्छा, हाउ टू सेव योर लाइव्स एंड हाउ टू सेव योर गाड़ी, मतलब क्या करना है? कॉमन सेंस वहां आएगा। कैसे करोगे? तो मैम वहां पे तो हमने खुद गाड़ी से उतरना है, क्योंकि गाड़ी तो सेव होने वाली है नहीं, सही। हम खुद यानी अपनी मैम जान कि ये बचाएंगे। है, यानी कि ये अब आपके पास सिचुएशंस हैं, आप बचेंगे यस या फिर मैम, आपने छोड़ दिया गाड़ी के साथ ही अल्लाह के हवाले के, अब जो होना है वो हो गया। सही है ना? वहां सेंस वेंस बिल्कुल। काम नहीं आता। वहां तो ये होगा कि भाई अगर कोई सिचुएशन निकल गई तो आपने गाड़ी से निकाल लिया। अब उससे क्या होता है कि ये जो आप लोग ड्रामा मूवीज या कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई सिचुएशन आपने देख ली है, तो उससे वो आपको एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ जी गाड़ी को इस तरह से हटाया जा सकता है, या हम खुद हल्के हल्के उतर सकते हैं अगर हमें चांस नजर आ रहा है उस इवेंट से निकलने का, उस सिचुएशन से निकलने का। ऐसा ही है। तो ये चीजें जो होती हैं, कॉमन सेंस कैसे कैसे डेवलप होता है? कॉमन सेंस आपके एक्सपीरियंस से डेवलप हो जाता है। कॉमन सेंस आपकी जनरल नॉलेज से जो है वो डेवलप हो जाता है। कॉमन सेंस आपकी अकल से, आपकी एबिलिटी से डेवलप होता है। आप में कितनी अकल है? तो वो अकल कहाँ से आती है? वो जी इन्हीं सिचुएशन से और इन्हीं सिनेरियो से आती है। ठीक है? तो अब क्लास ये जो 4 मॉडल हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को जो है वो एक सिचुएशंस आपने मुझे बतानी है कि कौन कौन से सिचुएशंस में ये चारों मॉडल अप्लाई होंगे। देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि कौन कौन सी कंडीशनिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, और ये मैंने इन डेप्थ पढ़ा भी दिया है। तो अब मुझे आप लोगों ने ये बैठ के अभी काम आपने करना है इसी क्लास में, कि आपने ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहाँ यूज होती है वो एग्जाम्पल कोड करनी है
कैसे यूज होती है, और आपने उसको जो है डिफाइन करना है मुझे, ठीक है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग कहाँ पर यूज होती है, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग क्या यूज होती है, उसका रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉमन सेंस की कंडीशन कहाँ यूज होती है, तो ये आप लोग डेवलप कर सकते हैं। मुझे उसकी एग्जांपल चाहिए और वो हम डिस्कस भी करेंगे। और मैं वो कुछ भी पूछ सकती हूँ कि मैं आपको कोई सिचुएशन दे दूँ और फिर इसमें आपने मुझे बताना है कि जी वो कॉमन सेंस है, जी वो लर्निंग है, या ऑब्जर्वेशन है, या ऑपेरेंट है, या क्लासिकल है, ठीक है जी। ये हो सकता है काम। बात समझ में आ रही है मेरी बच्चों? यस मैम। आरिफ, आदिल? मैम थोड़ा टाइम लगेगा मैम इस पे। हाँ हाँ बिल्कुल, आज मेरे आप थोड़ा विचारों टाइम लें, को। आप अभी बैठ के सभी लोग जो है ये काम करें, ठीक है। ये टाइम लें आप ओके लोग। मैम। और अभी जो जितने पार्टिसिपेटिव हैं सब जो है वो अभी जो है वो ऑनलाइन ही इस पे बैठे रहें। जो भी कहीं अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है, आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, आपके पास जो है वो नेट अवेलेबल है, आपके पास ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। ये प्रेजेंटेशन भी मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी थी लास्ट क्लास में। मैम आई नहीं थी आई थिंक देख लो ग्रुप में होगी। व्हाट्सएप पे। जी जी, ग्रुप में देख लें, मैंने सबको फॉरवर्ड की थी। मैं देख लेता हूँ, हाँ, मैं देख। अगर नहीं है तो बेटा मैं फिर भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ह्यूमन बिहेवियर डेवलपमेंट की भेजी थी, कोर्स आउटलाइन भेजी है मैंने। नो मैम, कोर्स आउटलाइन आपने भेजी थी और उसके अलावा बिहेवियर डेवलपमेंट की फाइल 1 भेजी सही थी है आपने, सही है, मैं भेज पीपीटी फाइल। दूंगी, ठीक है। ये उसके स्लाइड बाद सेकंड फाइल नहीं आई। और मैंने बुक का नाम भी लिखा था, रॉबर्ट एस फेल्डमैन की साइकोलॉजी की बुक के नाम से है। चाहे उसका कोई भी एडिशन ले लें आप, ठीक है। और बाकी स्लाइड्स में आप लोगों को भेज रही हूँ, और इसी तरह के मेरे पेपर्स में भी सिचुएशंस ऐसी ही आएंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है जी, क्लास असाइनमेंट स्टार्ट कर लें। मैं अभी हो सकता है 10 मिनट के बाद जूम बंद हो जाए, तो हम दोबारा इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा मैं जो है व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, तो जो भी पूछना है आप लोग पूछें। और जो है वो इन चारों का जो है वो मुझे एप्लीकेशंस चाहिए कि आप कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उसको कहाँ कहाँ किस किस जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता है, कहीं भी गलती करें मसला नहीं है। जस्ट जज योर सेल्फ कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड किया है। और जो है कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी विल डिस्कस टू ईच अदर। फर्स्ट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट द बिहेवियर विच इज रेलिवेंट टू द ऑब्जर्वेशनल, कॉमन सेंस, क्लासिकल, ऑपरेंट, ठीक है। एंड देन आई एम विद यू। नथिंग एनी, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि पहले खुद सोचो कि किस तरह से क्या करना है, और ये फिर डिस्कशन होगा। और नेक्स्ट क्लास में जो है ये आदिल क्विज अनाउंस कर दीजिएगा, और ये अनअनाउंस क्विज होगा जहाँ से जो है ना वो ये एक तरह की आपकी क्या कहें हम, आरिफ आदिल पनिशमेंट कर दें, थोड़ा मजा मैम आएगा, है मैम ना। फिर थोड़ा सारे नाराज हो जाएंगे, जो क्लास थोड़ा तंग कर देना, फेल हैं वो मजा नाराज आएगा। हो जाएंगे। हम्म। जैसे आप लोगों ने बताया, क्या मैंने कह कहा रहे हैं? मैम क्लास फेल हो सारे नाराज हो जाएंगे, तो ओ कहेंगे कि आप लोगों हो। ने बताया नहीं। अच्छा अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि एक जगह तो मैं हूँ, मेरी क्लास ली तुम सिर्फ 12 हो, तो मेरी नाराजगी भी बनती है, और क्लास फेलो की नाराजगी भी यस, बनती है। बिल्कुल तो अब बिल्कुल तुम्हें बनती है। ज्यादा आती है, तुमने किनके साथ रहना है? चलो मैम, जैसा आपको सही लगे। हम्म। हाँ, अब तो तुम फंस गए। अब मैं कुछ नहीं कह सकता मैम इस पर। हाँ हाँ भाई, दोस्ती भी निभानी है और भाई उस्ताद का एहतराम भी करना है। अब क्या करना चाहिए, दोनों चीज अब तुम्हारे पास है। बिहेवियर क्या कहता है, दोस्ती भी ना जाए, बिहेवियर तो उस्ताद भी नाराज ना हो। नहीं, बिहेवियर भी कहता है मैम कि आप जो है ना उनकी तरफ जाए, मतलब इसमें जो है ना हमें आपका साथ देना अच्छा, मेरा साथ देना है।
श्योर। जी मैम। और फिर वो जो Yes, दोस्तों ma'am. के साथ तुमने गद्दारी कर दी, दोस्ती तो वफादारी पर वो होती है, क्या किया जाए फिर? वो मैम दोस्त अगर हम नहीं यहाँ आएंगे। पर अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो उसमें तो फिर ये आएगा ना कि मैम उनकी भी तो गलती है ना, वो तो क्लास ले ही नहीं रहे, अब उनका बिहेवियर भी ऐसा आ रहा है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक अगर लर्निंग उनका कर दी मैंने, बिहेवियर ये मैंने तुम्हें एक लर्निंग ऑब्जर्वेशन बता दी, समझ में आ गई? इसी में तुमने सीख भी लिया, समझ में आ गई कि ये मैंने क्यों रेज किया था इशू, ताकि तुम लोगों को ये चीज समझ में आए कि हम किस बात पे बात कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी ना, कि ऑब्जर्वेशन से हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला, यानी कि अटेंशन तुमने मुझे दी, आपने फिर उसको रिटेन किया, यानी कि मेरी बात को सस्टेन किया। देन प्रोडक्टिविटी क्या आई कि आपने जो है उसको स्ट्रक्चर्स को फाइनलाइज करके मोटिवेट हुए कि नहीं, एक्ट तो वही करना है जो हमें चीज बताई जा रही है। अब समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन जो है वो इस किस्म से, यानी कि मैं कोई भी सिचुएशंस आपको दे सकती हूँ, तो आपने मुझे आराम से ये जो है, जैसे अब ये दरख्त काटने वाली है तो एक कॉमन सेंस है। इसके अलावा अगर मैं कोई कॉमन सेंस की आपसे जो है वो एग्जांपल पूछ लूँ, तो आप मुझे कैसे बताएंगे जी इसमें जो है वो कॉमन सेंस कैसे जो है वो यूज होता है, ठीक है ना? तो ये इस तरह की एग्जांपल्स आपको खुद पता होने चाहिए, ताकि आपको ये लर्निंग हो, आपके लिए आपके पास ये सारी लर्निंग बिहेवियर है, हाउ टू लर्न दैट। तो हमारे पास ये जितनी एग्जांपल्स हम लोग जो करेंगे, उसी से हमारे पास लर्निंग डेवलप होती रहेगी कि हाँ जी, हमारे पास कॉमन सेंस की कितनी कितनी सिचुएशंस हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और जनरल नॉलेज भी आ जाएगी। एंड देन हम अपनी अक्ल से उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जी इस काम को ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं। जैसे एक कपड़ा फटता है, अब उसको सीने के 10 तरीके हैं, लेकिन अगर कॉमन सेंस है तो आप सिए, स्टिच भी ऐसे करें कि वो फटा हुआ भी पता ना चले। तो यहाँ पर भी आपका कॉमन सेंस यूज होता है। एक्सीडेंशियल पर्सपेक्टिव से भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना? कोई आप जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप उसमें कॉमन सेंस कैसे यूज करते हैं? अब आप मुझे बात करते करते आदिल किसी बात पे फंस गए, लेकिन आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, आपकी एबिलिटी क्या कह रही है कि आप मुझे किस तरह से रिएक्ट करेंगे? जैसे इस वक्त भी आपने एक कॉमन सेंस यूज करा कि आपने कहा कि इस वक्त तो इनफ्रेंड मिस ही है, अभी दोस्त नहीं है, तो हमें तो पहले मुझे मुझे तो आपको आपको पहले मुझे डील करना है, तो हाउ टू अटेंड मी, ठीक है ना? तो आपकी आपकी एबिलिटी टू थिंक ने ये मुझे पहले कहा कि पहले ये डिसीजन लेना चाहिए कि पहले हम मैडम को सेटिस्फाइड करें, देन आफ्टर डेट जो है जो भी एप्लीकेट होता है नेक्स्ट वो होगा। और फिर तुम लोग बड़े चालाक हो, तुम लोग जानते भी हो कि मैडम तो इतनी सख्ती करेंगे नहीं ना, बड़े चालाक हो तुम लोग, हैं निकम्मो? नहीं ऐसा भी नहीं है, बस फिर भी है इतना सा, मतलब जो स्टूडेंट्स है जो नहीं आ रहे उनको इसी तरह लग रहा है। अच्छा जी, तो अब इसको इनको जो है वो थोड़ी सी जो है वो किया जाए कि मैडम जो है वो अब इनको अनअनाउंस क्विज करेंगी, और इनको इसी पूरे हफ्ते जो है ना इस टेंशन में रखा जाए कि जो है वो क्या आएगा, सही ना क्विज में? मैम जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट अगर कर दें हम क्विज की, हम्म, तो ग्रुप में भी सबके मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, अभी रिस्पॉन्सेस, कर दें? क्लासेस क्या बने, चलो जी। कि क्लास में क्या पढ़ाया है, क्या क्या है क्या नहीं, और ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी जस्ट एक ही है अभी तक की, फर्स्ट क्लास, रिमेनिंग 3 क्लासेस। मैम लेकिन ये भी होना चाहिए ना, फिर फ्रेंड्स टू फ्रेंड एक दूसरे को ना बताएं, ये सीक्रेट ही रहने दें। अरे मैं तो अभी ग्रुप में भेज रही हूँ ना मैसेज, नेक्स्ट क्लास विल बी सरप्राइज क्विज, यस मैम, ये सही रहेगा। है ना? अभी देखो जरा कैसे जागते हैं ये मैंने ग्रुप में डाल दिया, पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, तुम लोगों को कितने ये मजे आ रहे हैं उनको पनिश दिलवा के ना, लेकिन अब तुम लोगों को फायदा हो रहा है भाई। तो इरम, मनाल, ये सिचुएशंस अब आप लोगों ने, ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम खैर अभी कोई तंग करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ये सारी चीजें हमारे पास नॉलेज गैदर कर रही हैं। एंड हाउ टू, अब ये मैं कंडीशनल में भी ला सकती हूँ कि भाई अगर एक प्रैक्टिस है कि अगर स्टूडेंट्स का ना अटेंटिव नहीं हो रहे हैं, तो कंडीशनल क्या कह रही, क्लासिकल क्या कह रहा है, पीछे से क्या होता हुआ आ रहा है, लोग क्या प्रैक्टिस यूज करते हैं, तो हम क्या कह रहे हैं जी, और टीचर्स को भी ये करते देखा है